प्रणाम, नमस्कार। दो तीन दिन हमारे अंदर बैठी चेतना ने निर्णय लिया, मौन रहो। मौन में ही परमानंद है, बोलने में नहीं। मौन में ही परमानंद, वाकई मौन में ही परमानंद है। फिर चेतना ने ही निर्णय लिया। हम होते कौन है, हम निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, आप भी नहीं ले पाएंगे, कि मौन ही बोलेगा। जब मौन ही बोलेगा तो मौन बोलने में भेद कुछ रहता नहीं। तब चेतना मौन में भी बोलना है, बोलने में भी मौन है। तो आज बोल रहे हैं मगर है मौनी। आज मौन होते तो मौन ही होते, मौन में ही बोलना होता है। यही रहस्य है। हर किसी के अंदर चेतना से ही चीज़ें प्रकट होती हैं, बातचीत भी प्रकट होती है। क्योंकि भैया किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो बोल पाए। कभी विचार कीजिएगा, ध्यान बैठकर सोचिएगा कि ये आपके अंदर से हमारे अंदर कौन बोल रहा है। आपके अंदर जो सुन रहा है, हमारे अंदर जो बोल रहा है, वो एक ही है। और सब रहस्य ही है। मौन से ही गालियां भी प्रकट होती हैं। मौन से ही प्रवचन प्रकट होते हैं। तो मौन से ही प्रवचन और गालियां प्रकट होती हैं। तो आपका मौन, जो गाली दे रहा है उसका मौन और जो सुन रहा है उसका मौन, दोनों एक ही हुए। तो यही तो खेल है। यानी हर चीज मौन से ही प्रकट हो रही है, चेतना से ही। अब चेतना, मौन कौन है? चेतना है, वही प्रकट हो रही है। तो गालियां चलती रहेंगी, प्रवचन भी चलते रहेंगे। गहरे अर्थों में दोनों एक ही से उत्पन्न होते हैं, दोनों का स्रोत एक ही है। गौर कीजिएगा, दोनों अलग नहीं है। हम भी बोल रहे हैं, अब आप भी बोल रहे होंगे, तो दोनों का स्रोत तो एक ही है। उसी को महसूस करना है। तो भैया कुछ लोग बुराइयां कर रहे होते हैं, बुराइयां भी तो मौन से ही आ रही हैं। बुराई में भी वो आनंद लेते रहते हैं। अब हम बुराई के लिए आज कुछ बोलेंगे कि हम सुबह से लेकर शाम तक आलोचना 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 ही करते रहते हैं, बुराई ही करते रहते हैं। हमने देखा कि काफ़ी मित्रगण होता, हम भी शामिल होंगे इसमें। सरकार की आलोचना, नेताओं की आलोचना, परिवार में और व्यक्तियों की आलोचना, और जातियों की आलोचना, अन्य धर्मों की आलोचना। मतलब सुबह से लेकर शाम तक आलोचना आलोचना। मगर थोड़ी अपनी भी आलोचना कर लें और मज़ा आएगा। हम ये नहीं कहते आलोचना मत करो, खूब आलोचना कीजिए। ध्यान में बैठकर सोचिए कि हमारे अंदर क्या है, क्या सही क्या बुरा है, उसकी भी आलोचना कीजिए। वो दोनों के स्रोत तो एक ही हैं। हम भी आपसे, या हम अपने आप से कह रहे हैं कि अपनी बुराइयों को देखें, तो वही स्रोत कह भी रहा है। यही तो आनंद है, इसी का मजा लीजिए। कबीरदास ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा न कोई। सही है कि हमारे अंदर बुराई है। अब बुराई कहाँ? वो तो उत्पन्न तो चेतना से ही होती है। मगर चेतना से जुड़े रहना है तो बुराइयों को पता लगता रहेगा। अब बुराइयाँ धीरे धीरे कम होती रहेंगी। तो मुक्त होकर जो भी करें वो करते रहेंगे। हो सकता है हम मुक्त होकर किसी की बुराई भी करें, क्योंकि वहीं से निकलेगा। मगर जान रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी भी बुराई करेंगे, हम बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, तो अपने लिए भी कहिए, इसमें मज़ा है। दूसरे के लिए कहिए तो अपने लिए भी कहिए। यही मुक्त होना है, क्योंकि सब एक ही से उत्पन्न होते हैं।
जब अपने के लिए बुरा को भला कहने लगेंगे तो दूसरे के लिए कह नहीं पाएंगे, या कहेंगे तो अपना एक दोनों एक हो गए। तो दोनों तरफ जब बैलेंस हो जाता है, जब पानी दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो कहीं भी बहेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। और स्थिर हो जाएगा तो उसी में परमानंद है। तो भैया चाहे आलोचना करें, गालियाँ दें, उसमें अपने आप को भी शामिल कर लीजिए, अपने आप को भी गाली दीजिए, अपने आप की आलोचना कीजिए, कैसे हैं हम, क्या कर रहे हैं, और मज़ा लीजिए। तभी असली खेल शुरू होगा, तभी चेतना को जान पाएंगे। क्योंकि स्रोत सब वही है, वहीं से हर कोई प्रकट होता है। देव, दानव, राक्षस, जीव, पेड़ पौधे उसी स्रोत से प्रकट हो रहे हैं। उसी के ही उद्देश्य से हम बोलते रहते हैं। मतलब हर कोई चिड़िया गीत गा रही, मतलब कोई भी उसके बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, जब चेतना निकल जाती है, हालांकि निकल जाने पर भी चेतना रहती है, मतलब एहसास नहीं होता, उसमें रहता सब कुछ है, कहीं कुछ ख़त्म नहीं होता, मगर चीज़ें भौतिक रूप से ख़त्म हो जाती हैं। व्यक्ति की जब मौत होती है, चेतना तो हर समय व्यापक ही रहेगी, मगर भौतिक दृष्टि से मौत हो गई तो वो बोल नहीं पाएगा, सब खत्म हो जाएगा। व्यवहारिक जो होना चाहिए यही खेल है भाई। तो भाई आलोचना करें, समालोचना करें, लड़ाई झगड़ा कुछ, मगर अपने आप को भी शामिल रखें और देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं, इसी मज़ा आएगा। आलोचना खूब कीजिए, अपनी भी आलोचना कीजिए, इसी मज़ा है। अपनी भी बुराई करें। तो भैया प्रयास कीजिए अपनी बुराई का, हम भी प्रयास कर रहे हैं, वैसे आनंद लेते रहो। नमस्कार, प्रणाम।